नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। छत्तीसगढ़ में अब नगरीय निकायों में पार्षद पति संस्कृति पर रोक लग गई है। राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि महिला पार्षद की जगह अब उसका पति या कोई अन्य रिश्तेदार, प्रतिनिधि या समन्वयक नहीं बन सकेगा। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या परिवार के अन्य सदस्यों के कामकाज पर रोक लगा दी है। राजपत्र में अधिसूचना जारी कर साफ किया गया है कि निर्वाचित महिला पार्षद की ओर से कोई रिश्तेदार, प्रतिनिधि या समन्वयक नहीं बन सकेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने साल 2022 के नियमों में संशोधन करते हुए नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत संवैधानिक बैठकों में भी महिला जनप्रतिनिधि की जगह किसी रिश्तेदार की मौजूदगी स्वीकार नहीं होगी। बीजेपी ने इसे महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम बताया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महिलाओं की राजनीति में सबसे ज्यादा दखल बीजेपी नेताओं का ही रहा है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसको शहरी क्षेत्र में ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए। तो दखल तो मुख्यमंत्री कुर्सी से शुरू होती है। अब ये दखल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा दखल दे रहे हैं। रायपुर समेत प्रदेश के कई नगरीय निकायों में महिला पार्षदों की जगह उनके परिजन सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। नए नियम के बाद निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को स्वयं अपने अधिकार और जिम्मेदारियां निभानी होंगी। अब देखना होगा कि यह फैसला जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है। कैमरामैन सतीश के साथ हिमांशु पटेल, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो देखा आपने किस प्रकार एक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जो पार्षद पति हैं वही कई बार जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, साइन करते हैं, सारे फैसले लेते हैं। और जो सरकार की मंशा है, जो व्यवस्था बदलने का एक प्रयास है कि महिलाओं को अधिकार दिया जाए, उनको जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का मौका दिया जाए, इससे कहीं ना कहीं महिलाएं वंचित रह जाती हैं और इसी व्यवस्था में सुधार करने का ये प्रयास किया जा रहा है। अधिक चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार एक बड़ी व्यवस्था बदलने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, जिस पर माना जा सकता है पहले ही ध्यान देना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं गया, और अब ये जो परिवर्तन किया जा रहा है कितना ज़्यादा सार्थक साबित होगा? निशिकांत जी, अपना डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए पहले। निशिकांत जी, सुन पा रहे हैं आप? निशिकांत जी, अपना डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। तो माना जा सकता है सरकार ने नियम बनाए हैं, अब धरातल पर नियमों का पालन भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार नियम बनाए जाते हैं, सख्त नियम बनाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कहीं ना कहीं बदलने में वक्त लगता है। लेकिन माना जा सकता है शुरुआत की जा चुकी है कि अब पार्षद पति अधिकारों का निर्वहन नहीं करेंगे, फैसले नहीं लेंगे, बल्कि महिला जनप्रतिनिधि खुद अपने फैसले लेंगे, खुद अब वो अपने अधिकारों का निर्वहन करेंगे, जिससे समाज में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का नेतृत्व हो, महिलाएं आगे आकर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, विकास कार्यों पर अपनी राय रख सकें, अपने क्षेत्र में अपने मुताबिक विकास कर सकें। यही सरकार की मंशा है और इसी क्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों को मौके दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी व्यवस्था में लूप होल्स बाकी हैं। महिला जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का निर्वहन उनके पति, उनके भाई या फिर अन्य रिश्तेदार करते नजर आते हैं। तो अब माना जा सकता है कि अब एक सच्चा जनप्रतिनिधि, महिलाओं का सच्चा अधिकार उन तक पहुंचे, परिवार का दखल कम से कम हो। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए राजपत्र के माध्यम से सरकार ने नियम बनाए हैं कि अब कोई रिश्तेदार कहीं ना कहीं वो फैसले नहीं लेगा जो महिला जनप्रतिनिधि को खुद लेने चाहिए। राजपत्र की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से ये नियम स्पष्ट किए जा चुके हैं कि महिलाएं खुद ही जनप्रतिनिधि के रूप में अपने फैसले लेंगी, अपने क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार करेंगी। इसमें परिवार के किसी सदस्य का दखल नहीं होगा। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। रूपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश जी,
बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार सरकार का ये दावा है, भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, महिला जनप्रतिनिधियों का अधिकार उन तक पहुंचाया जाएगा, रिश्तेदारों का दखल नहीं होगा, नियम सख्त बनाए गए हैं, राजपत्र जारी किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं असहमत है। जी, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद पूर्व में भी इस प्रकार का आदेश जारी हुआ था। पंचायती राज स्तर पे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो हमारी महिला सरपंचें हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो चुनाव लड़ती हैं, और महिला सशक्तिकरण के रूप में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण का अधिकार दिया, उसके अंतर्गत तो चुनाव में निर्वाचित होते हैं। उनके पतियों का हस्तक्षेप जिस प्रकार से होता है, सबसे विकट स्थिति तो राजनांदगांव में देखने को मिला। राजनांदगांव की जिला पंचायत की अध्यक्ष महिला है, वहीं डॉक्टर रमन सिंह जी राजनांदगांव के विधायक हैं, और वे जिला पंचायत में उनके पति जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके पति जो छुरिया क्षेत्र से आते हैं, उनके विधानसभा के भी नहीं थे, उनको जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में विधायक प्रतिनिधि के रूप में भेजे। इससे स्पष्ट हो गया कि महिलाओं के जो अधिकार संपन्न है उस पर बाधा डालने का काम सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मैं फिर से कहना चाहूंगा, उस आदेश का परिपालन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार करने में असक्षम है। और यद्यपि भाजपा सरकार को ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि भाजपा सरकार में महिला सरपंच है, महिला पार्षद है, उनके पति या उनके नजदीकी रिश्तेदार किस प्रकार से प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, या सरकार की जो मंशा है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार रिमोट कंट्रोल के रूप में चल रही है, उसी प्रकार से जिला पंचायत को और नगर निगमों को, नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं को चलाना चाहते होंगे, वहां सरकार की मंशा फलीभूत नहीं हो रही होगी। ऐसे दशा में बार बार इस प्रकार का आदेश निकालना पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। जी, चलिए लौटूंगा रुपेश जी आपके पास। निशिकांत पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बेहद सराहनीय काम किया गया, नियम बनाए गए, राजपत्र के माध्यम से सख्ती से उसे पालन के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में लूप होल्स अभी भी बचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो दावे हैं, जो आरोप उसने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इस व्यवस्था के खिलाफ हैं, उनके नेता खुद अभी तक महिला पार्षदों का, महिला जनप्रतिनिधियों का हक छीन रहे हैं। देखिए, हक छीन रहे हैं ये ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं को शक्ति देने की बात चाहे केंद्र की सरकार कहती हो या चाहे प्रदेश की सरकार करती हो, तो ये मंशा स्पष्ट है कि उनको निर्णय की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से स्व निर्णय की दिशा में जाना चाहिए। प्रदेश की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और राजपत्र में प्रकाशित भी किया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा मैं नहीं समझ पाया, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय क्या है कि आप देखिए, अगर महापौर का चुनाव होता है तो मिसेज दुबे लड़ेंगी, महापौर का अगर पुरुष का चुनाव होगा तो मिस्टर दुबे लड़ेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया, चाहे मिसेज ढेबर या मिस्टर ढेबर की बात कर ले, या अगर देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ही चलाएंगी। तो इस प्रकार की भावना से कांग्रेस पार्टी लगातार 7 दशक तक राजनीति करती आई है। हमारा स्पष्ट मंशा है कि उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी निर्णायक हो। उस प्रक्रिया में आज पुनः प्रदेश की सरकार ने एक निर्णय लिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय क्या है, नारी को, महिलाओं को आप निर्णय की भूमिका में लाना ही नहीं चाहते। यही तो 33% आरक्षण का जो अधिनियम केंद्र की सरकार ने पारित किया, उसमें ये है कि 33% मिलना चाहिए। पंचायतों में तो कांग्रेस पार्टी दे के वाहवाही लूटती है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को पहुंचने नहीं देना चाहती। ये स्पष्ट मंशा है महिलाओं के खिलाफ इनकी मानसिकता का। लेकिन ईसा जी, मैं पुनः कहता हूँ, इससे मात्र शक्ति और सशक्त होंगी, सशक्त निर्णय लेंगी और स्वतंत्र निर्णय लेंगी। उस दिशा में हमारी सरकार प्रयासरत है। रुपेश जी, जिस प्रकार निशिकांत जी थोड़ा देर से हमसे जुड़े, तो एक बार जिस प्रकार से आपने उदाहरण देते हुए आरोप लगाया था, मैं चाहूंगा आप वो दोहराएं। और साथ ही साथ जिस प्रकार ये व्यवस्था बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, राजपत्र के माध्यम से नियम बनाए जा रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है तो क्या कांग्रेस पार्टी भी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर इसे लागू करेगी? देखिए, बात निर्णय नियम बनाने का नहीं है, बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार को 2.5 साल के बाद इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकार के नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं,
राजनांदगांव की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी स्वयं उस आदेश जारी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आदेश जारी किया था कि उनके नातेदार या पति या नजदीकी रिश्तेदार उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो डॉक्टर रमन सिंह जी छुरिया के आदमी जो राजनांदगांव विधानसभा के भी निवासी नहीं है, छुरिया के निवासी को जिला पंचायत के सामान्य सभा में भेजने के लिए बकायदा पत्र जारी करते हैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में। ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के सरकार ने जो आदेश जारी किया था उस आदेश का उल्लंघन था। और आज फिर से छत्तीसगढ़ की सरकार ने नगरीय निकायों, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में इस प्रकार के जो आदेश जारी किए हैं, उससे भाजपा सरकार को ये स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय में जो हमारी माताएं बहनें जो निर्वाचित होकर के आई हैं, उनके पति या उनके नजदीकी रिश्तेदार उनके हक को, अधिकार को उन्हें वंचित कर रहे हैं और अपने अधिनायकवाद के कारण वो उन कार्यों को कर रहे हैं। तभी तो सर्कुलर जारी करने का आदेश जारी हुआ। और बार बार अब कांग्रेस पार्टी हमारी सचिव सेनेटर सोनिया गांधी जी के बारे में बोलते हैं। सोनिया गांधी जी भारतीय राजनीति में त्याग की प्रतिमूर्ति है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को त्यागा। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार होने के बाद भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि 2.5 साल में उनको इस प्रकार के आदेश निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अंकुश लगाने में या कार्यों को निर्बाध रूप से संचालन करने में पूरी तरह से असक्षम है। निशिकांत जी, सुना होगा आपने रूपेश जी के सभी आरोपों को, उनके जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा महिला आरक्षण पर भी आप सरकार का पक्ष स्पष्ट करें, आखिर अब तक वो धरातल पर लागू क्यों नहीं हो सका? ईसा जी देखिए, 2 बातें हमारे मित्र ने कही। 2.5 साल क्या नगर निगम चुनाव के 2.5 साल हो गए, ये भी गणित अगर हमको समझाना पड़े। रुपेश जी काफी वरिष्ठ हैं, समझदार भी हैं, लेकिन जानबूझ के चीजों को भ्रम में और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। मुझे तो याद आ गया 98 का मामला कि किस प्रकार से सीताराम केसरी जी को बाथरूम में बंद कर दिया गया, धोती खोल के, उसके बाद त्याग की प्रतिमूर्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंभू बन के आई। अगर ये त्याग की प्रतिमूर्ति है रुपेश जी, तो आपको मुबारक। जो आपने प्रश्न किया ईसा जी की आरक्षण के प्रति, देखिए आरक्षण और परिसीमन बोथ आर डिफरेंट थिंग, लेकिन दोनों क्लब हैं। 2026 तक परिसीमन को रोका गया। अब जब आरक्षण हो रहा है, आरक्षण हो गया और परिसीमन करने की दिशा में देश की केंद्र की सरकार आगे बढ़ रही है। महिलाओं को 218 सीट 220 सीट के करीब मिलने वाला है। विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी जब 2009 में कर रही थी इसको, तो 2 लोग प्रमुखता से इसका विरोध किए थे, एक लालू यादव, एक मुलायम सिंह यादव। और जो बातें कही थी, आपको शायद ईसा जी याद होगा कि उन्होंने कहा था बाल कटी पर कटी लोग आ जाएंगे संसद में, कैसे चलेगा संसद, ये तो इनकी भावना थी। उसके बाद कभी भी आरक्षण पर इन्होंने एक रूप से प्रयास नहीं किया। मुख्य रूप से ये है कि 33% मातृशक्ति को अगर ये स्थान दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी उससे बिल्कुल खिलाफत कर रही है और ये देश की जनता देख रही है। तीसरी महत्वपूर्ण विषय कि 1 साल पूर्व हमारी नगर निगम सरकार आई है। अगर नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में अगर मातृशक्ति को अगर चुन के आई हैं, जो अगर भरोसा करते हैं उन महिलाओं पे, उन माताओं बहनों पे कि वो चुन के आ सकती मतलब अपने क्षेत्र की जनता से, तो निर्णय की भूमिका में भी उनको होना चाहिए। मैं तो पुनः आपसे, आपके माध्यम से एक अनुरोध कर रहा हूं रुपेश जी से, क्या रायपुर राजधानी में मिसेज दुबे के अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि था? एक दिन का राजनीतिक अनुभव नहीं था मिसेज दुबे का, सिवाय प्रमोद दुबे जी की पत्नी होने का, या मिसेज ढेबर का, सिवाय मिस्टर ढेबर की पत्नी होने का। क्या कारण था इन दोनों को टिकट देने का? आप हमसे सवाल जवाब करें रुपेश जी, कभी अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास करते हैं कि 7 दशक में पंचायतों में तो आपने मातृशक्ति को अधिकार देकर पूरा ढोल नगाड़ा बजाया। क्या कारण है विधानसभा और लोकसभा में मातृशक्ति का आरक्षण नहीं हुआ? एक स्पष्टता से जवाब दे पाएंगे आप कभी? अपने गिरेबान में झांकिए। मातृशक्ति को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की दिशा में, प्रक्रिया में आगे बढ़ाने का ये काम है, साधुवाद है। प्रशासनिक कार्यों में किसी पति या उनके पुत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। इस निर्णय का आप खिलाफत करते हैं क्या रुपेश जी? आप चाहते हैं कि मिस्टर ढेबर ही निर्णय ले, ऐसा आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो स्पष्टता से बात रखिए कि आप इस निर्णय के खिलाफ करते हैं। जी सा जी। जी रुपेश जी, सुना होगा आपने निशिकांत जी की बात को। मिस्टर
मिसेस दुबे को जो जिम्मेदारी सौंपी गई, आखिर उसके पीछे क्या कारण थे, और मिसेस ढेबर को जो जिम्मेदारी सौंपी गई, क्या कारण थे? देखिए, निशिकांत जी का इंडिकेशन वंशवाद की तरफ से मान लो है, तो भाजपा को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से भाजपा में वंशवाद है। गिनाने बैठे तो डिबेट को 2 घंटे 3 घंटे तक खींचने पड़ेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने ये जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए आदेश जारी किया, अभी वर्तमान में नगरीय निकाय और नगरीय निकायों के लिए आदेश जारी किया, तो वैसी दशा में ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी कि भाजपा सरकार को इस प्रकार के आदेश जारी करने पड़े। इससे ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो निर्वाचित होकर के आई हैं, उनके अधिकारों पर कुठाराघात भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और इसलिए भाजपा सरकार ये आदेश तो जारी कर दिए हैं, इस आदेश को भी क्रियान्वयन करने में वो पूरी तरह से असक्षम रहेंगे। जिस प्रकार से जिला पंचायत, जनपद पंचायत का मैंने स्पष्ट प्रमाण दिया, राजनांदगांव का प्रमाण है, लिखित प्रमाण है, और सूचना के अधिकार में जानकारी निकालेंगे तो कागज आपके हाथ में भी आ जाएगा कि किस प्रकार से उस आदेश की धज्जी उड़ी थी। और वर्तमान परिस्थिति में ये आदेश निकला है। अब देखना यह है कि इस आदेश का पालन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कितने करा पाती है। चलिए निशिकांत जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि नियम कानून तो इस देश में पहले से, आज़ादी के बाद से लगातार बनाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थितियाँ कुछ और ही नज़र आती हैं। माना जा सकता है सरकार की पहल काफ़ी ज़्यादा ठोस है, राजपत्र के माध्यम से नियम बना दिए गए, लेकिन तब भी अगर अव्यवस्था पाई जाती है तो उस व्यक्ति को क्या सज़ा दी जाएगी जो महिला जनप्रतिनिधि का अधिकार का निर्वहन करता पाया जाता है? बिल्कुल, अव्वल तो ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं दूसरे पहलू पे बात करता हूँ। क्या रुपेश जी मिस्टर ढेबर की गारंटी देंगे आप? वास्तविकता पे हृदय पे हाथ रख के बात करना रुपेश जी, इधर उधर मत बंगले झांकना। क्या आप ढेबर जी का हस्तक्षेप रोक लेंगे? यही कारण है ये काम छत्तीसगढ़ सरकार को करना है। छत्तीसगढ़ सरकार को लगता है कि मान लो कोई महिला के पति या नातेदार करा तो उनको बर्खास्त कर दीजिए पद से। ईसा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मानसिकता को ब्रेक करना है। ये जो पुरुष का मानसिकता है कि हम ही निर्णय ले सकते हैं, उनकी सहभागिता की जरूरत नहीं है, हम निर्णय लेके बता देंगे, वो हस्ताक्षर कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा साहब, किसी सूरत में नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूँ रुपेश जी और ईसा जी आपको भी कि विधानसभा और लोकसभा में ऐसा प्रचलन होना चाहिए। कोई रिमोट से होना चाहिए। तो निशिकांत जी, आप भी तो सरकार में करिए। जी जी, वही बात कह रहा हूँ सर जी कि ऐसा चाहिए कि कोई भी रिमोट से राज्यसभा से सांसद आए, उसको प्रधानमंत्री बना के ऊपर एक और समिति बनाई जाए, और वो समिति निर्धारण करेगी देश का प्रधानमंत्री क्या करेगा। आपने और हमने दोनों ने देखा है क्या कि एक प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा पारित अध्यादेश को एक अन्ना सांसद राहुल गांधी फाड़ के फेंक देता है और बोलता है बकवास था। आपने और हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ किस प्रकार से गांधी परिवार ने व्यवहार किया है। निशिकांत जी, क्या आज की डेट की अगर बात की जाए, आज लोकसभा में इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही हो, क्या बीजेपी का कोई छोटा सा सांसद उसका विरोध कर सकता है? क्या इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज बची है? बिल्कुल है। कहाँ है? हर जगह है। कहाँ है? लेकिन रिमोट कंट्रोल से मैं क्या बोल रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री स्ट्रांग होगा कि उसके ऊपर कोई एक और समिति बनेगी और वो निर्णय लेगी कि क्या फाइलें होंगी। यहाँ तक का जानकारी है, और ये तो उसमें है मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइल जाती थी श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास, वो अप्रूव करने के लिए। आप बताइए, लोकतंत्र का सबसे भद्दा मजाक हुआ करता होगा कि नहीं? ये हम भटक जाएंगे निशिकांत जी। प्रधानमंत्री इस चीज को निर्णय नहीं लेगा, कोई समिति इसका निर्णय लेगी। इस प्रकार से देश नहीं चलता साहब, इस प्रकार से प्रदेश भी नहीं चलता, और इस प्रकार से नगर पालिका और ग्राम पंचायत और पंचायत भी नहीं चलनी चाहिए। जिसके हाथ में प्रदेश की या उस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसके हाथ में पावर होना चाहिए। आप देखिए, मातृ शक्ति के लिए प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कितने काम करे, चाहे लखपति दीदी की बात करे, महतारी वंदन की बात करे, हर दिशा में चाहे 33% आरक्षण की बात करे, सबके खिलाफ कौन खड़ी है? यही कांग्रेस। आज तक 33% आरक्षण क्यों नहीं हुआ? आपने पंचायत में दिया, विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं दिया? इसका जवाब क्या है इनके पास? चलिए जवाब ले लेते हैं। रूपेश जी, सुना होगा आपने निशिकांत जी की बात को। अनेक योजनाएं लगातार संचालित की जा रही हैं, महिलाओं को लेकर कई सारे बिल पास करा दिए गए हैं, कई संशोधन किए गए हैं, और लगातार महिलाओं के हित में ही कार्य किए जा रहे हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत कहाँ है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में जिस प्रकार से अंतर है, आप देखिए वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मात्र 15 महिलाओं को टिकट दी, वही कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट दी। और हमारी 18 हमारी जो महिला नेत्रियां थी उसमें 11 महिला नेत्रियां चुनाव जीती हैं और भाजपा बमुश्किल से 8 महिला प्रत्याशी चुनाव जीत सकी। यदि प्रतिशत पे बात करें तो भाजपा मात्र 16% और कांग्रेस ने 20% महिलाओं को महिला नेतृत्व के रूप में, महिला नारी शक्ति के रूप में मौका दिया। ये विधानसभा के आंकड़े हैं। और जिस प्रकार से मैं फिर से कहना चाहूंगा, भाजपा सिर्फ कथनी और करनी की बात करती है, महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण नहीं देती है और सिर्फ उनका नाम पर राजनीति करने का काम करती है। ये आंकड़े हैं निशिकांत जी, आंकड़े हैं, आप भी पता कर लीजिएगा। रुपेश जी, एक आंकड़ा देता हूँ जी। निशिकांत जी जवाब दीजिए, क्या चक्कर है? सरकार की कथनी और करनी में फर्क क्यों है? आप नियम बनाते जा रहे हैं, आप बिल पास कराते जा रहे हैं, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं हाशिए पर रख दिया जाता है। एक उम्दा उदाहरण दे रहा हूँ महिलाओं को हाशिए पर रखने का। परिवार की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। श्रीमान राहुल गांधी 2004 में लोकसभा पहुंच जाते हैं। वही लोकसभा पहुंचने में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी छोड़िए, आप अपने बताइए छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाओं को टिकट दिए आप? महिलाओं छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाओं को टिकट दिए आप? घर में भी लागू करते हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ नहीं पाई। 2024 में आखिरी में 20 साल बाद राहुल गांधी युवराज पहुंच गए 20 साल पहले। उससे पहले से राजनीति करती हुई प्रियंका गांधी आ रही हैं, लेकिन एक करना सा लोकसभा अपने घर में घर की महिलाओं को नहीं दे पाए ये लोग। आज ये हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए ना, छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाओं को टिकट दिए आप? जी हिसाब होगा तो पूरा का पूरा होगा, एक आध दो सीट पे बात नहीं होगी। 33% महिलाओं के आरक्षण के साथ, परिसीमन के साथ आप खड़े हो कि नहीं खड़े हो? छत्तीसगढ़ में बताओ ना, छत्तीसगढ़ में मात्र 16% टिकट दिए हो आप। छत्तीसगढ़ में 16% महिलाओं को टिकट दिए हो। 33% आरक्षण किसने पास किया? अरे आरक्षण पास करने के बाद भी लागू नहीं किए ना, ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए। अरे जिस आरक्षण पास करने की बात करते हो उसमें भी आप लोगों ने तो टिकट नहीं दिया। रुपए जी सुनो मेरी 33% आरक्षण विधेयक पास करने के बाद उतने आंकड़े भी नहीं दिए। कांग्रेस तो अपने संगठनात्मक ढांचों में 33% महिलाओं आरक्षण का लाभ देती है। निशिकांत जी, कर लो क्या? निशिकांत जी, हमारे संगठन को आप तय करो क्या? निशिकांत जी देखिए, विधेयक पारित हो गया है, पूरी एक व्यवस्था है, नियम है, कानून है कि एक जो प्रॉपर प्रक्रिया के तहत अगर हम चलेंगे तो पहले रिजर्वेशन किया जाएगा, उसके बाद परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद जो है फिर इलेक्शंस होंगे, तब जो नियम बनाया गया उसे लागू किया जाएगा। लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, आखिर तब टिकट क्यों नहीं दिएगा महिलाओं को? कैसे नहीं दिए गए? आज कांग्रेस से तो कम दिए गए। आज देश के सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी वर्ग की बहन बेटी माता जी बैठी। ये छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए जी। मैं एक बात स्पष्टता से पूछ रहा हूँ कि जो जिस मातृशक्ति के आरक्षण की बात आप कर रहे हो, 2009 में राज्यसभा में तो आपने लाया, लोकसभा में क्यों नहीं लाया इसको? क्या कारण था इसका? सवाल यही तो स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे साहब कि 2009 में जब आपने संकल्पित मन से इसको लाया ही था तो लोकसभा में क्यों नहीं पेश किया गया? इसका एक सिंपल सा जवाब तो दो। कोई जवाब आपके पास नहीं है। आपने हर वर्ग को छलने का काम किया। मातृशक्ति के प्रति जो समर्पण और प्रतिबद्धता हमारी है, आज कितने करोड़ लखपति दीदी हमने बना दिए और लखपति दीदी बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्रदेश की मातृशक्ति को सबल करने के लिए, समृद्ध करने के लिए मातृशक्ति योजना दिया जा रहा है। और एक चीज और पूछ रहा हूँ, मतारी बनने के माध्यम से इन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव होने के बाद बंद हो जाएगा। क्या रुपेश जी, कितने महीने हो गए लोकसभा को गए हुए? बंद हुआ क्या? झूठ, फरेब, गुमराह करने की राजनीति, इस कारण पूरे देश में कांग्रेस पार्टी गर्त में गई है। मैं पुनः कह रहा हूँ, सकारात्मक अप्रोच रखोगे तो प्रदेश की और देश की जनता आपको भी स्नेह करेगी, लेकिन हर दम नकारात्मक व्यवहार, इस कारण आपकी स्थिति ये बनी हुई है। चलिए, धन्यवाद निशिकांत जी आपका भी और रूपेश जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस प्रकार सरकार का ये प्रयास है कि नियम कानून बनाए जाएं और सख्ती से उनका पालन करवाया जाए, महिलाओं का जो अधिकार है वो उन तक पहुंचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के अंदर अभी भी लूपहोल्स बाकी हैं जिनका धरातल पर समाधान होना बेहद ज़रूरी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।